लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में नए बॉलरूम बनाने के प्रस्ताव को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। लेख कहता है, ये महज एक इमारत का विस्तार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के प्रतीक इस घर को ट्रंप की निजी ब्रांडिंग का हिस्सा बनाने की कोशिश है। जैसे उन्होंने न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर को खड़ा करके शहर की स्काईलाइन को अपने नाम का स्मारक बना दिया था, वैसे ही अब व्हाइट हाउस को भी वो एक शाही महल की शक्ल देना चाहते हैं। लेख बताता है कि अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति भवन हमेशा जनता के घर के रूप में देखा गया है। थॉमस जेफरसन से लेकर जैकलिन केनेडी तक हर बदलाव ने इसकी लोकतांत्रिक पहचान को और मजबूत ही किया। मगर ट्रंप का प्रस्ताव इसके उलट है। ये जगह अब किसी एक व्यक्ति की भव्यता और दिखावे का मंच बनने जा रहा है। उनका बॉलरूम इतना विशाल होगा कि असल राष्ट्रपति निवास से भी बड़ा हो जाएगा। संपादकीय इस कदम को ट्रंप की राजनीति की शैली से जोड़ता है, जहां असल शासन नीतियों से नहीं, बल्कि ब्रांड, प्रतीकों और तमाशों से चलता है। मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन, टोपी, अधूरा बॉर्डर वॉल और भव्य रैलियां इसी राजनीति की निशानियां रही हैं। अब बॉलरूम भी उसी सिलसिले का हिस्सा है, जहां सत्ता एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वफादारों की दरबार संस्कृति जैसी दिखती है। इतिहास के उदाहरण देकर लेख चेताता है, जब सत्ता अपने प्रतीकों के जरिए जनता से दूरी बना लेती है, तो खतरा और गहरा हो जाता है। फ्रांस का वर्साई पैलेस या मुसोलिनी के भव्य स्मारक आखिरकार लोगों में असंतोष और विद्रोह की वजह बने। यही कारण है कि व्हाइट हाउस को किसी एक व्यक्ति के ब्रांड में ढालना अमेरिकी लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है। लेख का निष्कर्ष है कि ट्रंप की असली विरासत नीतियों से ज्यादा इस बात में दर्ज होगी कि उन्होंने राजनीति को किस तरह तमाशे और ब्रांडिंग में बदल दिया। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को विस्तार से समझाया गया है। लेख बताता है कि अब एआई सिर्फ मेडिकल इमेज पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों से बातचीत करने, डॉक्टरों का काम हल्का करने और गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लगाने तक में मदद कर रहा है। जैसे सेंट विंसेंट अस्पताल के होम केयर ट्रायल में 79 साल की एक महिला रोज सुबह एआई चैटबॉट आइडिया से बात करती है। ये न सिर्फ उसकी सेहत पर नजर रखता था, बल्कि उससे रोजमर्रा की बातें, उसके अकेलेपन को भी कम करता था। लेख कहता है, ये तकनीक डॉक्टरों और नर्सों को रिपीट होने वाले काम और कागजी झंझट से राहत देती है, ताकि वो मरीजों पर ज्यादा ध्यान दे सकें। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में अब जीपीएआई सब्सक्राइब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डॉक्टर मरीज की बातचीत को सुनकर तुरंत लिखित रिपोर्ट में बदल देते हैं। इससे डॉक्टर मरीज से आंख मिलाकर बातचीत कर पाते हैं, बजाय नोटबुक में झुके रहने की। साथ ही रिसर्च दिखाती है कि एआई गंभीर बीमारियों का पता लगाने में डॉक्टरों की बड़ी मदद कर सकता है। मेलबर्न के शोधकर्ताओं ने एआई तकनीक से बच्चों में मिर्गी की वजह बनने वाले ब्रेन घाव खोज निकाले, जिन्हें पहले इंसानी आंखें अक्सर मिस कर देती थीं। इससे कई बच्चों को सफल ऑपरेशन के बाद दौरे से छुटकारा मिल गया। लेख के मुताबिक एमआरआई जैसे हाई रेजोल्यूशन स्कैन इतने बड़े डेटा पैदा करते हैं कि डॉक्टर अकेले सब कुछ पकड़ नहीं पाते, लेकिन एआई सुई को घास के ढेर में ढूंढने जैसा काम आसान बना देता है। अंत में लेख भविष्य की ओर इशारा करता है, जहां एआई ना सिर्फ बीमारियों का इलाज बेहतर करेगा, बल्कि महामारी फैलने से पहले उसका पता लगाने और पर्सनलाइज हेल्थ केयर देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यानी एक जैसा इलाज सबके लिए नहीं, बल्कि हर मरीज की जरूरत के हिसाब से। लेख का सार यही है कि एआई अब डॉक्टरों का विकल्प नहीं, बल्कि उनका साथी बनकर स्वास्थ्य व्यवस्था को और ज्यादा मानवीय और असरदार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
अल जजीरा में प्रकाशित लेख में सोशल मीडिया पर फैल रही उस अफवाह का जिक्र है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक विशाल धूमकेतु धरती से टकराने वाला है। लोग इसे मानवता के लिए खतरा और यहाँ तक कि एलियन स्पेसक्राफ्ट भी बता रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक एजेंसियों नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साफ कहा, ये सब एक अफवाह है। धूमकेतु 3180 LAS धरती के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। लेख बताता है ये अफवाह असल में एक अखबार की सनसनीखेज हेडलाइन से शुरू हुई जिसे सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर फैलाया गया। कुछ यूजर्स ने यहां तक लिख दिया कि दुनिया की सेनाएं इसे रोकने के लिए तैयारी कर रही हैं, तो किसी ने इसे एलियन मिशन बता दिया। फर्जी स्क्रीनशॉट और मशहूर वैज्ञानिकों के नाम पर गलत बयान वायरल हुए और लोगों में बेवजह डर फैल गया। हकीकत यह है कि यह धूमकेतु नासा के ATLAS टेलीस्कोप से जुलाई 2025 में खोजा गया था। 21 जुलाई को यह धरती के सबसे करीब आया, लेकिन तब भी 27 करोड़ किलोमीटर दूर था, यानी धरती के लिए जरा भी खतरा नहीं। 30 अक्टूबर को यह सूरज के सबसे नजदीक होगा, वो भी मंगल ग्रह की कक्षा के भीतर, लेकिन तब भी धरती तक पहुंचने का सवाल ही नहीं है। लेख का सीधा संदेश यही है कि सोशल मीडिया पर फैल रही सनसनी और साजिशी कहानियों पर आंख मूंदकर यकीन करने के बजाय हमें वैज्ञानिक एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। असलियत में ये धूमकेतु धरती के लिए खतरा नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए एक दुर्लभ मेहमान है जो हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए रिसर्च का बेहतरीन मौका देता है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली महिलाओं, अंशकालीन स्त्री परिचर और सामुदायिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हालत पर चिंता जताई गई है। अखबार कहता है ये महिलाएं सालों से बेहद कठिन काम कर रही हैं, लेकिन उनके हिस्से ना तो सम्मान आता है, ना ही ठीक ठाक वेतन। महाराष्ट्र में ASP का मासिक वेतन 2016 से पहले सिर्फ 3,000 रुपए रहा। अब वादा हुआ है कि 2025 तक इसे 6,000 रुपए किया जाएगा, मगर ये भी बहुत कम है। ना पेंशन है, ना यात्रा भत्ता, ना सुरक्षा उपकरण। साफ है ये महिलाएं गरीब और हाशिए पर खड़ी ग्रामीण तबकों से आती हैं, इसलिए इन्हें अनदेखा करना आसान समझा गया। संपादकीय बताता है ये सिर्फ महाराष्ट्र की समस्या नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सेविकाओं की स्थिति भी लगभग वैसी ही है। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बनी आशाओं को कर्मचारी मानने से ही सरकार इनकार करती रही है और उन्हें केवल मामूली प्रोत्साहन राशि पर टिका दिया गया है। यही वजह है कि देश भर में वो बार बार मानदेय, पक्का दर्जा और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरती रही हैं। लेख ये भी कहता है ये पूरा मसला एक गहरे विरोधाभास को उजागर करता है। सरकार जच्चा बच्चा, स्वास्थ्य, टीकाकरण और बीमारियों की निगरानी के लिए इन्हीं महिलाओं पर पूरी तरह निर्भर है, लेकिन उन्हें कामगार मानने और उनके अधिकार देने से कतराती है। कई बार उन्हें लोक सेवा का अवसर कहकर पेश किया जाता है, लेकिन सच ये है ये सीधा सीधा शोषण है। बिना बीमा और मुआवजे के वो रोजाना जानलेवा जोखिम उठाती हैं। संपादकीय का साफ संदेश है, अगर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले इन्हें न्यूनतम सुरक्षा, सम्मान और जीवन यापन योग्य वेतन देना होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य की असली गारंटी तभी है जब उसका बोझ उठाने वाली इन महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हों। यानी इनका हक देना सिर्फ न्याय का सवाल नहीं, बल्कि हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic.